भाई ये छोटे से कोड ने तो पूरा दिमाग का घोसला कर सकता है। तो इसका आउटपुट एक्सपेक्ट करो। फॉर लूप है, उसके अंदर सेट टाइम वर्ड में कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया है, जो 200 मिलीसेकंड के डिले के बाद एग्जीक्यूट होगा। सो अपना एक्सपेक्टेशन क्या है कि 0 1 2 3 4 कंसोल हो, बट इसका देखो, इट कंसोल्स 5 टाइम्स, जो कि कंडीशन ही ऐसा है कि आई लेस देन 5 होना चाहिए। सो ये हुआ कैसे, पहले विजुअलाइजर में जाते हैं, सेम कोड है, और देखते हैं इसका फ्लो कैसा है कोड का। सो जस्ट रन, देन स्टेप, अभी कॉल स्टैक खाली है, चलाऊंगा। मैं पहला इटरेशन हुआ, ये कॉल बैक फंक्शन टास्क क्यू में गया। टास्क क्यू में इसलिए गया क्योंकि जो भी एसिंक्रोनस कोड होता है डायरेक्ट कॉल स्टैक में पुश नहीं कर सकते उसको, तो पहले टास्क क्यू में जाता है, फिर इवेंट लूप, ये जो इवेंट लूप है उसको वापस से कॉल स्टैक में भेज देता है अगर कॉल स्टैक खाली हो तो। फिर दूसरा गया, तीसरा, ऐसा करते करते जितना भी इटरेशन है अपना। हाँ, दिस इज द लास्ट इटरेशन। अब ये कंडीशन फॉल्स हो चुका है। नाउ अभी इवेंट लूप का काम आ जाता है। सो इवेंट लूप वो टास्क क्यू में से एक कॉलबैक फंक्शन उठाएगा, कॉल स्टैक में डाल देगा। अभी एग्जीक्यूट होगा तो कंसोल डॉट लॉग आई, इट प्रिंट्स 5। और 5 नहीं करना चाहिए, करना चाहिए आइडियली 0, बट ऐसा नहीं करता, उसका पीछे रीजन ये है, बताऊंगा। फिर दूसरा गया, वो भी 5 प्रिंट किया। फिर तीसरा आया, वो भी अंदर बाहर करते करते खत्म। अब ये आई 5 क्यों प्रिंट हो रहा है, इसके लिए डिबगर लगाते हैं। इधर लगाता हूँ डिबगर, सेम चीज करूंगा, एंटर मारा। अब देखो, जो वैल जो होता है वो होता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, मतलब ग्लोबल स्कोप होता है। सो ग्लोबल में होगा, आई ढूंढो, आई आई आई, देखो आई का वैल्यू 5 है। तो पहले कॉल बैक फंक्शन जो आएगा वो आई ढूंढेगा, तो इंजन जाएगा आई ढूंढेगा। सो आई ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचेगा एंड इट विल कंसोल 5। पहला वाला कॉल बैक फंक्शन खत्म। दूसरा वाला आएगा, वो भी आई ढूंढ वो भी बोलेगा कि इंजन मेरे को आई ला के दे, तो इंजन जाएगा, ढूंढेगा ढूंढेगा और 5 लेके आ जाएगा। सिमिलरली दिस और पूरा खाली, अपना इटरेशन हो गया, 5 हो गया। 5 इसलिए हुआ बिकॉज 5 होना पड़ेगा ना, 5 तो होना पड़ेगा, अदरवाइज कंडीशन फेल ही नहीं होगा। कंडीशन फेल नहीं होगा तो इन्फानाइट लूप हो जाएगा। इन्फानाइट लूप हो जाए तो पूरा टैब ही क्रैश हो जाएगा। सो बट हम लोग को तो सीक्वेंस में चाहिए 0 1 2 3 4। उसका एक सोल्यूशन ये है कि जो वैर है बस चेंज इट टू लेट। लेट क्योंकि ब्लॉक स्कोप होता है, तो हर इटरेशन के साथ एक नया स्कोप बनेगा, मतलब एक नया लेक्सिकल एनवायरनमेंट बनेगा। और फिर जो कॉल बैक फंक्शन है वो उसी लेक्सिकल एनवायरनमेंट के पास जाएगा बिकॉज ऑफ क्लोजर्स। वो भी मैं समझाता हूँ कैसे। जस्ट एग्जीक्यूट दिस कमांड एस एंड देन जस्ट, ओ शिट, डिबगर लग गया क्या। फिर बाद में रिफ्रेश करते हैं, डिबगर हटाते हैं, इसको अंदर डालते हैं, अगेन एंटर मारते हैं, सी 0 1 2 3 4, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड। अब ऐसा हुआ क्यों, पहले तो विजुअलाइजर में जाते हैं, इसको लेट करते हैं, इसकी हाँ, अरे अरे, इसको किया लेट। अब लेट में बता चुका हूँ, हर इटरेशन के साथ एक नया लेक्सिकल एनवायरनमेंट बनाएगा, एक नया स्कोप बनाएगा। जस्ट रन एज सिंपल एज दैट। सेम होगा सेट टाइम आउट, उसमें एनोनिमस 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 घुस गया। टास्क क्यू में कितना, पांचों कॉल बैक फंक्शन चला गया। अब क्योंकि कॉल स्टैक एम्प्टी है तो इवेंट लूप विल क्या करेगा, उसको उठाएगा अंदर डाल देगा। और ये उठाया अंदर डाल दिया। अब ये प्रिंट किया 0, देखो देखो काम चल रहा है, ये 5 प्रिंट नहीं कर रहा। अब सेकेंड ये गया अंदर बाहर, सेम एज दैट, एक सीक्वेंस में हो गया, काम खत्म। कॉल स्टैक एम्प्टी, सब एम्प्टी। अब चलते हैं, लगाते हैं डिबगर। अगर मैं इसमें डिबगर लगाता हूँ और सेम करते हैं, आई ढूंढने का कोशिश करते हैं, सी। अब क्योंकि जो लेट आई है, आई अब ग्लोबल स्कोप में नहीं है, सो ये ग्लोबल में नहीं होगा, एक नया स्कोप बनेगा ब्लॉक। देखो आई की वैल्यू 0 है, तो पहला कॉल बैक फंक्शन जाएगा और आई प्रिंट करेगा 0।
तो दूसरा भी चेंज हो गया, अब आई की वैल्यू 1 हो गई, बिकॉज हर इटरेशन के साथ एक नया लेक्सिकल एनवायरनमेंट बन रहा है और उसके अंदर एक यूनिक आई है। वैर के साथ ऐसा नहीं था। वैर के साथ ऐसा था कि शेयर्ड आई था। एक ही आई को पांचों कॉल बैक फंक्शन ढूंढ रहे थे और वो 5 लेके बैठा था, इससे 5 बार 5 कंसोल हुआ। यहाँ पर 5 अलग लेक्सिकल एनवायरनमेंट है और 5 अलग आई है और पांचों का वैल्यू अलग है, 0 1 2 3 4। सो इंजिन विल फाइंड यूनिक आई फॉर एवरी कॉल बैक फंक्शन। और वैसा एक प्रॉब्लम आ सकता है कि हो सकता है पहला कॉल बैक फंक्शन 5वें लेक्सिकल एनवायरनमेंट के पास पहुंच जाए और उसमें आई ढूंढने 5, तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं हो इसलिए क्लोजर बना है। सो इट रिमेम्बर्स कि मेरे को कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। सो अभी प्रिंट होगा I1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, खत्म। सो दिस इज व्हाट होता है। एक छोटा सा कोड कैन फक योर माइंड, बट या यही है। और दूसरा हो सकता है कि हम लोग वैर ही रखें। मैं एक चैलेंज देता हूँ, इसको वैर को चेंज नहीं करना है। अब मेरे को वही आउटपुट लाना है जो मैं लेट के साथ लाया। अब ये कैसे होगा? सो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है कि वैर मैंने बताया ग्लोबल स्कोप होता है, लेकिन उसके साथ ही साथ फंक्शन स्कोप भी होता है। नहीं समझा? उसके लिए दूसरा वीडियो बना देता हूँ। जो फंक्शन स्कोप होता है फिर वो वही आउटपुट देगा जो लेट के साथ आ रहा था। सो या दैट्स इट।